हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संस्कार मैथ मैजिक। आज हम जो इसका कर रहे थे यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का चैप्टर नंबर 1 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था अपन ने एक्सरसाइज 1.2 का। आज अपन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें ये बताया गया था ऑन अ ग्राफ शीट मार्क एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन द ओरिजिन एंड द ओरिजिन ओ मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 0। ये अभी देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, लास्ट क्वेश्चन में। इससे पहले अपन ने ये कर लिया था क्वेश्चन कि इसकी लेंथ देखी थी कितनी है टेबल की लेंथ अपन को बतानी थी, वो अपन ने इसकी बता दी थी। तो वो वाला क्वेश्चन था जिसमें फोर्थ पार्ट, इसका जो टेबल का फोर्थ पाया है वो कहाँ पे है, किस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे थे हम। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। और स्टार्ट करते हैं। वो है, इसमें क्या पूछा है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट बी एंड B1 है ना, बिन B1 पर है, ये देखो ये है B1 पॉइंट, ऐसे दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये रहा B1 पॉइंट है ना। अब ये बाथरूम डोर है वो B1 पॉइंट पर है। अब हिंज है मतलब यहाँ से दरवाजा खुलता है, ये तो एज इट इज है, यहाँ से दरवाजा खुलेगा और यहाँ पर ये तो एज इट इज रहेगा, जहां से अपन को डोर को इधर खोला बंद करा, यहाँ पे इसका लैच लगा हुआ है, यहाँ से खोल देंगे हटा देंगे तो वापस उसका जो लैच लगाते हैं इसके अंदर, जैसे ये है। अब इसके अंदर अपन लैच लगाते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ फिट करते हैं, तो ये यहाँ फिटेड है, तो यहाँ तो ये फिट रहेगा। लेकिन डोर है वो कैसे ओपन होगा और क्लोज होगा वो देखते हैं। तो विल इट हिट द वार्डरोब, ओपन हो रहा है बेडरूम के अंदर, तो ये हिट करेगा क्या वार्डरोब को। तो वैसे देखें तो अपन कितने फीट का होता है, 2.5 फीट का होता है। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ देखो, 1 2 3 3 फीट है, और 2.5 फीट का होता है, तो ये हो गया अपना यहाँ तक का, देख लो ये यहाँ तक का बाथरूम का डोर हो गया। अब ये कैसे ओपन होता है, ये यहाँ से लेके यूं खुला और ये यहाँ से यूं इस तरह से खुलता है ना बाथरूम का डोर। तो आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर ये दरवाजा बड़ा है तो अपन को कोई चेंज कर सकते हैं इसमें, ये बताना है। तो इसमें देखो सबसे पहले ये देखना कि 2.5 फीट का होता है ये, है ना, डोर के बाथरूम का। और जो भी डोर है वो इस तरह के होता है, हिंज यहाँ पे फिट है, बिल्कुल स्टेशनरी है, यहाँ पे ये कोई चेंज नहीं है। यहाँ से डोर ओपन हुआ और क्लोज हुआ, है ना। अब आप अपन से क्या पूछा है, इसमें क्या चेंजेस हैं अपन सजेस्ट कर सकते हैं अगर ये वाइडर है तो। इसको टच कर रहा है क्या वार्डरोब को, तो देखो वार्डरोब क्या है, वार्डरोब है एक्स एक्सिस पे और डोर है वाई एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये तो 2.5 तक ही आ रहा है, ये यहाँ तक ही आ रहा है, 2.5 तक ही आ रहा है डोर तो। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी भी 0.5 का डिस्टेंस है यहाँ पे। तो इसके लिए अपन लिखेंगे कैसे इसको वो देखते हैं। तो वाई एक्सिस पे दे रखा है अपन को B1, वो कितना है इसका वो नोटिस करो। B1 है वाई एक्सिस पे। अब यहाँ लिखते हैं अपन B1, वो है अपने पास 0 और 1.5 है, 0 है और ये 1.5 है, B1 है, ये B1 है 1.5 पर है। इसी तरह से B2 को देखो, ये कितना है, 0 है, मतलब 0 मतलब एक्स एक्सिस पे है ना। और वाई एक्सिस पे कितना है, 4.5 है। वाई एक्सिस पे B2 ये रहा, B2 कितना है, 4.5 है। इसको ज्यादा अपन वो करेंगे क्लोज तब पता चलेगा 4.5 पर है। अब अपन देखते हैं इसको कैसे पता चला। जैसे B1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो अपने पास आ जाएगा इसकी विड्थ कितनी है, तो अपन निकालते हैं विथ देयरफॉर विथ ऑफ बाथरूम। अब ये बाथरूम का जो डोर है इसकी विड्थ कितनी है, विथ ऑफ बाथरूम डोर वो है 4। ये यहाँ पर होगा 4 यूनिट, है ना, 4 यूनिट है यहाँ पे, 4.0 कर दो इसको, यहाँ लिखेंगे अपन 4.0 यूनिट है। अब 4.0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.5 में से, तो ये आ गया 10 में से 5 5, 3 में से 1 2, तो 2.5 यूनिट्स आ गया। ठीक है, ये आ गया 2.5 यूनिट्स। जबकि जो ये विथ इसकी है वार्डरोब की है, ये कितना बड़ा है, ये 3 यूनिट का है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्स एक्सिस से, 3 यूनिट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको लिख सकते हैं अपन कि डिस्टेंस बिटवीन बाथरूम वॉल एंड वार्डरोब इज 3 यूनिट्स। तो डिस्टेंस लिखा अपन ने, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन बाथरूम
वॉल एंड वार्डरोब, ये है 3 यूनिट्स। तो अब अपन बता सकते हैं कि ये हिट नहीं कर सकता क्योंकि ये 2.5 है, 3 यूनिट से ये ज्यादा है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2.5, तो ये डज नॉट हिट द वार्डरोब। तो बस आंसर में ये लिखना है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, तो वो तो है ही नहीं, तो इट डज नॉट हिट द इट डज नॉट हिट द वार्डरोब। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। हिट नहीं करेगा। लेकिन दूसरी चीज और पूछिए कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर दरवाजे को अपन चौड़ा कर दें, अगर तो 2.5 फीट है, अगर 3 फीट कर दें तो ये तो टच होगा इसके, तो उसको फिर किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं अपन। इसकी विथ कितनी थी, 2.5 विथ थी इसकी, और ये कह रहा है कि अगर इसकी विथ को बढ़ा दें, देखो इसकी विथ को बढ़ा दिया, 3 कर दिया, है ना, 3 फीट कर दिया, तो ये इसको टच करेगा। जब टच करेगा तो या तो इसको वार्डरोब को शिफ्ट करना पड़ेगा अपन को, राइट हैंड, इसके लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे, या फिर अपन एक और काम कर सकते हैं कि इसका अगर बड़ा कर दिया, चौड़ाई बड़ी कर दी, तो अपन इसको इस तरह से अंदर की तरफ भी ओपन कर सकते हैं बाथरूम के अंदर, तो ये हो सकता है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, वार्डरोब कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, इसके राइट में शिफ्ट कर दो, इसका राइट है जो उधर शिफ्ट कर सकते हैं, और इंक्रीज है जो विथ हो रही है बाथरूम की डोर की उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा हो सकता है कि ये प्रोविजन भी हो सकता है कि अपन डोर को बाथरूम के अंदर की तरफ खोलें, ये अपना कुछ सामान वगैरह ना हो इस तरह से रखें जिससे कि डोर आसानी से अंदर खुल सके। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है इसी के साथ। इस तरह से स्टेटमेंट बनाकर मेंशन करना बहुत जरूरी है, इसलिए लिखा है, तो जिससे आपको मार्क्स प्रॉपर मिल सकेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।